Students of class 5, how are you all? Today we are starting your unit number 4 electricity and lecture 1. इलेक्ट्रिसिटी बच्चों आप लोग का यूनिट नंबर 4 है। यूनिट की इंट्रोडक्शन से पहले हम कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चों आप लोग क्लास 4, 3 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 2 में भी पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी की। इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लो थ्रू अ मटीरियल इज़ कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होके हम तक आ रही होती है, मटीरियल से फ्लो हो रही है, उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नीड अ क्लोज और कंप्लीट सर्किट टू फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी को एक क्लोज और कंप्लीट सर्किट की नीड होती है क्या करने के लिए? फ्लो करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी कभी भी किसी ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट से फ्लो नहीं हो सकती। स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट। क्या कंट्रोल करते हैं? कौन? स्विचेस कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है बच्चों। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। मटेरियल कैन बी आदर कंडक्टर और इंसुलेटर। मटेरियल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया। इसके अलावा इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वो कौन कौन से मटेरियल हैं? वुड हैं, इसके अलावा प्लास्टिक हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट एटम्स, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर हैं वो छोटे से पार्टिकल्स से बन रहे हैं, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। एटम आर सो टाइनी they are invisible to the naked eye but they are composed even a smaller particle called subatomic particle. एटम बहुत ज़्यादा छोटे से होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इसलिए हमें अपनी आइज से तो नज़र नहीं आते, लेकिन क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। दीज आर इन एटम्स के 3 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो फाउंड होते हैं सेंट्रल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के बीच में ये दोनों फाउंड होते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द चार्ज दे कैरी, ठीक है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, उनके चार्जेस भी डिफरेंट हैं। प्रोटॉन क्या चार्ज कैरी कर रहा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता ही नहीं है। यूजुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर प्रोटॉन में होते हैं उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एटम हैज़ नो चार्ज इज से न्यूट्रल। वो एटम जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अब होता है क्या है बच्चों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिहाव इज फैसिनेटिंग वे टू ऑब्जेक्ट्स विच अपोजिट और डिफरेंट चार्जेस कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। 2 चार्जेस हैं हमारे पास बच्चों, जो क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक अट्रैक्ट होता है और एक अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट विद द सेम चार्ज 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव विल रिपेल एंड विच पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। कुछ होते हैं जो रिपेल हो जाते हैं, जो आपस में क्या होगा, बिल्कुल ही ज्वाइन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ होगा क्या होगा, पुश हो जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, सही है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है अट्रैक्ट की और रिपेल की, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, जबकि आप देखेंगे यहाँ पे कि रिपेल कौन हो रहे हैं? जो पॉजिटिव हैं वो एक दूसरे से नहीं होंगे, बिल्कुल भी उनका कनेक्शन नहीं होगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज है, उनका भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ आपको बच्चों यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। आप लोगों को हमने आज क्या क्या पढ़ा है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है और फिर हमने उसकी एग्जाम्पल को स्टडी किया है। होमवर्क आप लोगों का बच्चों छोटा सा ही है कि डू ब्लैंक्स फ्रॉम द पेज नंबर 82 इन योर कॉपीज़। आप लोगों ने क्या करना है? ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है फ्रॉम द पेज नंबर 82। 3 ब्लैंक्स हैं, ये आपने कॉपीज़ में करनी है बाय द हेल्प ऑफ योर लेक्चर और बुक, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिए।